ज़मीन में, आसमान में, जानवर में, इंसान में, पत्ते में, हर जगह तू ही तू है, तू ही तू, ज़र्रे ज़र्रे में। तो यही तो कबीर जी पूछते हैं हमसे। अगर तू कहता है कि सब जगह पे वही है, तू ही है, तो फिर मुर्गी को मार के कैसे काट के खा सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। किसी जानवर को मारने में तुझे दया कैसे नहीं आती? तब क्यों नहीं दिखाई देता तुझे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सब में एक खुदाई कहे तो हो, तो क्यों मुर्गी मारे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज का टॉपिक अटमोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों? बड़ी ध्यान से समझ लेना। नाम जप रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं। 3 चीज़ें हैं जो हमें पीछे कर देती हैं, बहुत दूर कर देती हैं। एक निंदा, पराई निंदा, किसी की भी निंदा कर दो, बुराई कर दो, पीठ पीछे, कमाई खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी मुश्किल से उठ के आते हैं कि कर्म बदल जाए, है ना? गुरु के पास क्यों आते? लिख दे कि हमारे लेख बदल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन हैं कि जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, ध्यान से सुनना आज, जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, वो नाम जप के जो मर्जी हासिल कर लें, दुनियावी चीज़ मांग ले, मिल जाएगी, पर लेख नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझते हो? अगर लिखा है यहाँ पे एक्सीडेंट होके मरना है, तो एक्सीडेंट होगा, फिर लेख नहीं बदलेंगे, दुनिया का सामान मिल जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो बदलेगा नहीं, फिर ये बदल सकता है, पर उनकी बदलता है जो बात माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 चीज़ें पीछे कर देती हैं। एक निंदा, दूसरा पराया हक, किसी को लूट कर, किसी को मूर्ख बनाकर, किसी न किसी तरह दूसरे का धन अपने पास रख लेना, ये पराया हक है, हक मार लेना किसी का। तीसरा ये है शराब और मांस, ये तो लेख ही नहीं बदलने देते। शराब पीता है, किसी प्रकार का मांस खाता है, अगर तू चाहे जितना मर्जी नित्यनेम कर ले, जितने मर्जी तीर्थों पे स्नान कर ले, जो मर्जी व्रत रख ले, सब तेरा व्यर्थ चला जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारे धार्मिक कार्य हैं, धर्म के काम है ना सारे। नित्यनेम करना, तीर्थों पे जाना धार्मिक काम है, पर ये सिर्फ दिखावा रह जाएगा धर्म का। क्योंकि वाणी कहती है तौल धर्म दया का पूत, कि दया का बेटा है धर्म। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता, केवल दिखावे का धर्म है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। दिखावे का धर्म, अंदर से नहीं, क्योंकि दया नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहाँ दया नहीं, जहाँ माँ नहीं, वहाँ पुत्र कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आंखें खोलो, जो सोए हुए अभी तक का आंखें खोलो, इस चीज़ से परहेज़ कर लो। अगर कुछ पाना चाहते हो, इतनी बड़ी बड़ी अवस्था की बातें करते हम यहाँ बैठ के, कुछ भी हासिल नहीं होगा अगर शराब और मांस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी सामान मिल जाएगा, नाम जप के जो मर्जी ले लो, गुरु की कृपा, गुरु प्रसाद नहीं बरतेगा, हमारे गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे। क्यों? जब हमें दूसरे पे दया नहीं आ रही, वो हम पर दया क्यों करे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने सारे पॉइंट है ना गुरबाणी में, इतने सारे कि रूह कांप जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान ने इंसान को सबसे बड़ा बनाया 84 लाख जूनों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जानवरों में फीलिंग्स हमसे भी ज़्यादा होती हैं, दिमाग सिर्फ कम होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग सबसे तेज़ इंसान को दिया भगवान ने, और जानवरों को फीलिंग इंसान से ज़्यादा होती है। अब कुत्ते को छोड़ आओ कहीं, 4 किलोमीटर दूर वापस आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मालिक का दर नहीं छोड़ेगा, फीलिंग्स, अटैचमेंट हो गई उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने उस दिन सुना था घटना कि हाथी ने पुकार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विष्णु जी ने आकर चक्कर चलाया, वाणी में दर्ज है। ये पुकार बाद में सुनता है, चींटी की चिंगार पहले, यानी कि चींटी भी बोलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बोले ना बोले, वो तो अंदर के सुनता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
यहाँ पे बात की है विनम्रता की। कोई ताकतवर है उसकी बाद में सुनेगा, जो कमज़ोर है उसकी पहले सुनेगा। कोई अमीर है उसकी बाद में सुनेगा, गरीब की पहले सुनेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कहा है कि हाथी की, यानी कि हाथी की, हर जानवर की, हर एक की पुकार सुनता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो ज़रा विचार करके देखो, क्या इनकी आशीष और बदआशीष नहीं लगती होगी? फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब किसी जानवर को ले जाया जाता है काटने के लिए, उसकी माँ रोती है, या माँ को ले जाया जाता है बच्चा रोता है। आप एक माँ से बच्चे को अलग कर दो, उसकी बद्दुआ लगेगी कि नहीं लगेगी? फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ लेके जाएंगे इतनी बद्दुआएं? अगर विश्वास नहीं आता तो ये घटना सुनो ऐतिहासिक। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद तुगलक बादशाह, मोहम्मद तुगलक बादशाह है। एक बार अपने काफिले के साथ जा रहे हैं, क्या दिखता है दूर? एक आदमी कचरे में से खाना ढूंढ के खा रहा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी वीडियोज आती हैं ऐसी। उन्हें देखकर ये नानक रोटी की गाड़ी शुरू की थी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और नानक रोटी की गाड़ी दास हमेशा कहता है, गुरु नानक की मेरे से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि पूरे इंडिया में सारे सेंटर ने लगभग गाड़ियाँ डाल दी हैं। लाखों लोगों, पता नहीं गिनती नहीं कितने लोगों को रोज़ भोजन मिलता है। पर मैं कहता हूँ हर इंसान नानक रोटी की गाड़ी डाल सकता है। गाड़ी जरूरी नहीं गाड़ी ही हो, कुछ रोटियाँ रोज़ अपने हाथ से जाके किसी को खिला दिया करो। नाम दिया नानक रोटी क्योंकि ये कंसेप्ट गुरु नानक पातशाह के हमने थोड़े दिन पहले टॉपिक लिया था। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया जाने जी की किच पुण्य दान करे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। खैर पॉइंट बीच में आ गया। मोहम्मद तुगलक बादशाह, उसने देखा कि एक कचरे में से एक आदमी खाना ढूंढ रहा है। आंखों में आंसू आ गए। उसे तो उसने खिलाया, सब कुछ दिया, पर अपने जो गुरु थे, जो बादशाहों के पास होते हैं, राज दरबार में जाके पूछता कि मुझे पता करना है कि मैं जो चाहता हूँ मेरे सामने खाने के लिए आ जाता है। सैकड़ों पदार्थ खाता हूँ मैं, जो मन करता है मिलता है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे ये मिले हैं? फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि मैं वो कर्म करता रहूँ। उसे ज्ञान था। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सोचा करो, हुण बत्ते हर नाम ना बीजो अगे भूखा क्या खाए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है अगर अभी नाम नहीं बीजेगा तो आगे क्या खाएगा? इसका मतलब ये है अगर हम आज खा रहे हैं तो पहले नाम जपा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज़ नाम के आश्रय है, हर चीज़। कोई धनवान है ऐसे नहीं बन गया। कहते नहीं किस्मत का खा रहा है, किस्मत उसकी अपनी है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने किए हुए कर्म ही किस्मत होती है। अच्छा करेंगे वही किस्मत यहाँ लिखी जाती है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो जो वहाँ पे उनके राज्य में जो पूर्ण संत थे उनके पास गए, उनसे पूछा कि ये जानना चाहते हैं, तो वो समाधि लीन हुए, क्योंकि बड़ा उत्तम प्रश्न था। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और उन्होंने बताया, कहते मोहम्मद तुगलक तेरे एक छोटे से कार्य के वजह से आज तू बादशाह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना ये घटना। शायद मैं इतने सारे पहलू इसलिए लेता हूँ, पता नहीं कौन सी बात किसको टच कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी है, इस वक्त एक शक्ति वर्त रही होती है। एक पॉइंट दास की बेनती ध्यान से सुनना, जो खाते पीते बाहर जाके सोचोगे ना मन बनाएंगे 10 दिन बाद छोड़ देंगे, नहीं छूटेगा। इस वक्त गुरु की कृपा वर्त रही है। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तत्काल अरदास कर देना कि पातशाह छुड़ा दे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतनी शक्ति भर देगा कि खाने का मन नहीं करेगा। इसमें ताकत है। तो उन्होंने घटना सुनाई, कहने के पिछले जन्म में तो एक बार जंगल में से गुजर रहा था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़े पर सवार था। तुझे एक छोटा सा हिरन का बच्चा दिखाई दिया, बड़ा प्यारा। तूने सोचा इसे मैं ले जाता हूँ घर पे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तूने पीछा करके किसी तरह से उसे पकड़ लिया, उस हिरन के बच्चे को अपने साथ बांध कर घोड़े पे आगे बिठाकर ज़बरदस्ती तू लेके जा रहा है। वो चिल्ला रहा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक कि छोड़ दो।
उसकी माँ ने आवाज़ सुनी, हिरण की माँ ने, हिरनी ने आवाज़ सुनी, पीछे पीछे भागी। तू देख रहा है पीछे पीछे घोड़े के साथ साथ भाग रही है वो, पर तू चलते जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चलते चलते तूने कोशिश की कि वो चली जाए, पर वो नहीं जा रही। बच्चा है, माँ कैसे छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते चलते चलते कस्बा आ गया जहाँ पे लोग रहते हैं। अब तूने सोचा अगर मैं इसमें गया, ये पीछे पीछे आ रही, पीछे वापस जा नहीं रहे, लोग इसे पकड़ के मार डालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे खा लेंगे लोग। तरस आ गया तुझे कि अगर मैं ये रुक नहीं रही, मैं गांव में जा रहा हूँ, गांव के अंदर भी आ रही है, शहर में भी आ जाएगी, लोग पकड़ लेंगे इसे, ये तो अपने बच्चे के पीछे आ रही है। तो कहते तरस आ गया तुझे और तूने वो हिरनी के बच्चों को ज़मीन पे उतार दिया, माँ को दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते उस वक्त उस हिरनी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तुझे एक आशीष थी कि परमात्मा इसने मेरा बच्चा लौटाया, इसे जो चाहिए वो दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते उस हिरनी एक माँ की, हिरन की माँ की आशीष ने तुझे बादशाह बना दिया। तुझसे पूछा गया तू क्या बनना चाहता है, क्योंकि इसकी आशीष थी, तेरे कर्म बदल गए, तो तूने कहा मुझे बादशाह बनना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा जन्म बादशाह के घर में कर दिया। अब ज़रा पॉइंट नोट करो, अगर एक हिरनी की माँ की आशीष अगर इंसान को बादशाह बना सकती है, तो क्या बादशाह को भिखारी नहीं बना सकती बद्दुआ उसकी, जिसके बच्चों को मार मार के नोच नोच के खा जाते हैं हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जागो, जाग लो भाई, जब देना पड़ेगा तो कहते रोने का भी समय नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पछताने का टाइम भी नहीं मिलेगा जब हिसाब होगा। क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर एक को पता है ये गलत है। खाने वाला बहाने बनाता है कि वो काटता है, मैं तो नहीं काटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काटने वाला बोलता है ये खाता है तो मैं काटता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है, तीनों को बराबर पाप लगता है, काटने वाले को, खाने वाले को, बनाने वाले को, क्योंकि तीनों में से एक भी हिल गया अपनी जगह से किसी काम नहीं आएगा मांस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काटेगा नहीं तो खाएगा नहीं, बनाएगा नहीं तो खाएगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी जगह पे झगड़े करते हो, मैं घर वालियों से कह रहा हूँ, इतनी पति से झगड़े करते हो छोटी छोटी बातों पे, इसके लिए ज़रूर कर लिया करो कि मैं नहीं बना के दूंगी। इसमें उसका ही भला है, आपका भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। झगड़ा नहीं करना है। महापुरुष समझाते थे अपने से बड़ों से आगे बोलना नहीं है। सह लो वो जो बोलते हैं कटु अक्षर, पर बोलो मैं नहीं बनाऊंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि कर्म ही आपो अपनी है, पति पत्नी लिखा है एक साथ नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी होएगी जरूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कबीर जोरी किए जुल्म है, जोरी जबरदस्ती कर रहा है तू, कोई तैयार होता कटने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा जोर चल रहा है, आज तू चला रहा है, पर जब हिसाब देना पड़ेगा तुझसे हिसाब दिया नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुर्गी को पकड़ो वो तड़पती है, बकरी को लेके जाओ मैं करता है कि छोड़ दो, पता है दिख रहा है सामने मौत। तब होएगा कौन हवाल, जब तेरा हिसाब होगा ना दफ्तर में, धर्मराज का दफ्तर कहाँ है, ऑफिस में, तब जो तेरा हाल होगा वो बताया नहीं जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज के वचन हैं कि जितनी छुरियाँ, जितने कट जानवर के शरीर पे पड़ेंगे उतने तेरे गर्दन पे पड़ेंगे। कई लोग बड़े अजीब से सवाल करते हैं कि शरीर तो यहाँ पे, वहाँ तो आत्मा है, वहाँ पे कैसे तकलीफ होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म हथियार है उनके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यही तो तकलीफ है, वहाँ पे मृत्यु नहीं है, बार 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 वो सज़ा दी जाती है क्योंकि मृत्यु तो है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
एक छोटा सा पॉइंट दास बीच में ले लिया, यहाँ पे हलाल की बात है तो लोग कई से लोग समझते झटका खा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी गलत फहमी है। 1430 अंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, झटका लफ्ज कहीं भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, जहाँ पे हमारे गुरु 5 मिनट बैठे, 1 मिनट बैठे, वहाँ पे तो गुरुद्वारा दमदमा साहब है। जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दातन की गुरुद्वारा दातन साहब है। जहाँ पे 1 मिनट भी कहीं पता वहाँ पे गुरुद्वारा है। अगर कहीं पे झटका करके खाया होता, झटका करके मारा होता, तो गुरुद्वारा झटका साहब होता कि नहीं होता? अपने आप से पूछो। कभी सिखों ने कोई जगह छोड़ी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गलत फहमी में मत रहना। देखना अपने आप को तर्क देके ना हम यहाँ पे समझा लेंगे, लोगों को तर्क दे देंगे। वहाँ पे ना तर्क नहीं चलते, वहाँ पे पूछा नहीं जाता, वहाँ पे दिखाया जाता है। बानी कहती है उत्थे सच्चा ही सच निबड़े, चुन वक कटे जजमा लिया। वहाँ पे तुमसे पूछा नहीं जाता, तुम अपने एक्सप्लेनेशन दोगे, तुम्हें दिखाया जाता तुमने ये किया, इस तरफ हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तर्क यहाँ चलते हैं और हर एक को पता होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं आंखें बंद हो सूरज निकलता है तब भी दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक को पता है सही क्या है गलत क्या है। तर्क दे के हमारा मुंह बंद करा लोगे एक बार, हम भी छोड़ देंगे कितना समझाएं, पर वहाँ तर्क नहीं चलेंगे। अंदर ज्ञान है, सही क्या है गलत क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन। कहते भाई मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं खिचड़ी खा के जीलूंगा। कबीर जी कह रहे हैं कबीर खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन। नमक को अमृत का है, लोन को क्यों? चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना बनाओ, अगर नमक नहीं है तो स्वाद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए नमक को अमृत का दर्जा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन? कि मांस खाने के चक्कर में अपना गला कौन कटवाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हेरा का है मांस को, मांस के साथ रोटी खाने के चक्कर में अपना गलवा नहीं कटवाना चाहता मैं खिचड़ी खा लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे हमें खिचड़ी 50 तरह के आजकल मेन्यू चले जाओ वेज रेस्टोरेंट में ख़त्म नहीं होता, 20-20 पेज के मेन्यू होते हैं। इतनी चीज़ें भगवान ने दे दी हैं और फिर भी नॉन वेज आजकल ऐसे वेज आ गए जो नॉन वेज जैसा टेस्ट देते हैं। उसे खा लो, नहीं चस्का छूटता। पर अपने कर्म मत खराब करो, हिसाब देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं जिया कुहत ना संगय प्राणी, वेद पढ़े मुख मीठी बाणी। मुख से मीठी बाणी पड़ता है और जीवों को कोह के खाता है, नोच नोच के खाते हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे शर्म नहीं आती? मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे। जिया कुहत नोच नोच के खाते हुए तो ये शर्म नहीं आती। न संज्ञा प्राणी, वेद पढ़े मुख मीठी बाणी। गुरु नानक पातशाह कहते हैरान हूँ मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मुख से तू बाणी पढ़ता है, कई लोग कुल्ला करते हैं कि चलो मुंह सुच्चा हो जाए, बाणी पढ़नी, और मुर्दों को शरीर में डालती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शमशान घाटी में मुर्दा जला के आए ना, चाहे दूर खड़े हों तो भी घर में आके स्नान करेंगे, भी गंदे हो गए हम, अपवित्र हो गए। और मुर्दों को मार मार के कब्रिस्तान बनाया अपने पेट को, तब ध्यान नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बोलिए धन गुरु नानक। जे रत लग गया कपड़े को खून लग जाए, चाहे जानवर का ही लग जाए, इंसान का लग जाए, आदमी कपड़े धोने में डाल देता कि गंदा हो गया, इसे नहीं पहन सकता। कई लोग तो फेंक ही देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जहाँ खून ही लग गया कपड़ों पे तो बहुत ही अपवित्र हो गया। जे रत लगा कपड़े जामा हो पलीत, तेनिगो निर्मल चीत। तू तो जब मांस खाता है उसका खून भी तेरे भीतर जाता है, तो खून पी रहा है। अगर तेरे कपड़े पे खून लग गया, तुझे अपवित्र लगता है, तू खून पीता है और अपने को पवित्र समझता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई खाना खा रहा हो, बकरा थाली में मुंह मार जाए, जूठा कर दे, खाओगे? आप बताओ खाओगे? कोई भी नहीं खाएगा। पर उसी बकरे को मार के उसकी ज़बान तक खा लेना, और होश ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच के देखो मत कितनी मारी जाती है नॉनवेज खाने वालों की। कि बकरा थाली में जूठा कर दे खाना, तो वो खाना नहीं खाएंगे क्योंकि बकरे ने मुंह मार दिया है, उसी मुंह को खा लेंगे।
फिर पवित्र हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं जानवरों को नोच नोच के खा रहा है और अपने आप को धर्मी कहलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुनिवर मुनि कहलाता है, संत कहलाता है, साधु कहलाता है, अपने आप को समाज में समाज से ऊपर का कहलाता है, महापुरुष कहलाता है। जिया बद्दो सो धर्म कर थापो। अगर जियो को काटने वाला ही, देखो कितनी सख्त पंक्तियाँ हैं, जिया बद्दो सो धर्म कर थापो, अगर वो धर्मी है जो जानवरों को नोच नोच के खा रहा है मार के, तो कहती है मुझे बता फिर अधर्मी कौन है। जिया बद्दो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो का तो भाई अधर्मी कौन है फिर, अगर यह धर्मी है तो आप उसको मुनवर कर थाको। अगर अपने आप को ये महापुरुष कह रहे तो मुझे बताओ कसाई कौन है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काको कहो कसाई। अगर हमारे जैसे नाम जपने वाले लोग, जपाने वाले लोग खा रहे हैं, गुरु नानक मेहर करें, सबको सुमत बख्शे, सबको, हम सबको, मुझे भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक पॉइंट यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम नहीं खाते, खाने वाले से अगर कोई नफरत करता है या अपने आप को उससे ऊपर समझता है जो खाता है, अहंकार आता है, तो खाने वाला हमसे ऊपर है फिर गुरु नानक की नज़र में। पॉइंट समझना। नहीं खाना बहुत अच्छी बात है, गुरु की कृपा बरत गई, पर अगर अहंकारी से नफरत, अहंकारी से जेलसी, मतलब जो खा रहा है और उसको देख के ये आ रहा है कि मैं तो नहीं खाता, ये मुझसे नीचे है, नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नफरत नहीं, अपने आप को उससे ऊपर नहीं समझना है। ये महापुरुष समझाते थे, क्योंकि गुरु नानक को विनम्रता भाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी चीज़ का अहंकार, फिर आपकी वो जो भी चीज़ हो कोई मायने नहीं रखती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे अमृत वेला क्यों ना, किसी को अहंकार आ जाए तो इससे अच्छा तो सोया रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कहता, गुरबानी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीच में पॉइंट आ गया, वो संडे है, चलेगा ना? पंद्रह 20 मिनट और ले लेते, संडे के दिन थोड़ा लाभ उठा ले। वैसे भी छुट्टियां शुरू हो गई हैं अब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने नहीं खाने का अहंकार नहीं करना है, कभी भी नहीं, और जो खाते हैं उनसे नफरत नहीं करनी। हम भी तो खाते ही थे पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बानी तो कहती है कि लेख है कतई न छोटी है, खिन खिन भूलनहार। अगर ये हिसाब करने लगे ना, मैं नहीं खाता वो खाता है, तो हिसाब कर रहा है दूसरे का, तेरा भी हिसाब हो जाएगा। लेखे से कहाँ छूटेंगे? लेखे कहते ना छूटे, खिन खिन, हम खिन खिन भूलनहार है, बख्शे नार बख्शला नानक। अगर तू हिसाब में पड़ गया ना कभी कि मैंने इतना कुछ किया, मुझे उसके बदले फल दे दे, फिर वो भी हिसाब करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत कभी हिसाब करना, हमेशा एक ही बात कहना है कि दाता बख्श ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बख्श ले बस। राबिया, दया क्या होती है, दया से क्या होता है? ये घटना बड़ी प्यारी है। राबिया जब गुलाम थी, बड़ी लंबी अदास, फिर शॉर्ट में ले रहे, गुलाम थी बेचारी, उसे काफिले के साथ लेके जाया जा रहा है। उसका जो मालिक है वो भी साथ में जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बहुत सारे लोग जा रहे हैं हज करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी जा रही कि मैं भी हज कर लूँगी। खुश हो गई, गुलाम है, साथ में जा रही, सेवा करती है सबके। रेगिस्तानी इलाका उस ज़माने में, कड़ी धूप, सबको प्यास लगी। एक कुआं था, सब ने उसमें से पानी निकाल के पिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वहाँ पे आगे चल गए, ये बात ख़त्म हो गई। अब आगे इलाका आया, एक और आया, वहाँ पे भी कुआं है, पर वहाँ पे पानी निकालने के लिए कुछ है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुआं है पर वहाँ पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। तो लोग आगे बढ़ गए कि आगे चलते दूसरा कुआं मिल जाएगा, कोई ना कोई देख लेंगे। राबिया आगे नहीं बढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। नहीं बढ़ी। वहाँ पे एक कुतिया और उसके कुछ बच्चे, पिल्ले, वो चिल्ला रहे थे, कूं कूं कर रहे थे कुएं के पास में कि मुझे पानी पिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राबिया नहीं जा सकी कि मैं, ये बेचारे बिलख रहे, प्यास से मर जाएंगे, इन्हें पानी कैसे पिलाऊं? पर कुएं में ना लज है ना बाल्टी, कुछ भी नहीं। लज कहते हैं जो रस्सी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ भी नहीं है। तो
तो सब आगे बढ़ के राबिया को कह लगे आजा तू यहाँ के रुकी, कहने कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में, अब चलिए। तो वो नहीं जा सकी आगे कि आ जाएगी, सब आगे निकल गए। कई किलोमीटर दूर है अभी मक्का। काबा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं राबिया ने जब तरस आया, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो उसने अपने कपड़े उतारे, उसकी रस्सी बनाई फाड़ फाड़ के, आगे बढ़ी तो फिर भी रस्सी नीचे तक ना पहुंचे पानी तक, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, उसकी रस्सी बनाई, अकेली है रेगिस्तान में, और वो अंदर डुबो के रस्सी बाहर निकाली, वो जो कपड़ा था निचोड़ निचोड़ के बच्चों के मुख में डाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके बच्चों को पिलाया, कुत्तियों को पिलाया, काफ़ी देर तक ये करती रही, जल डुबो के लाए, वापस निकाली। अब कपड़े उसके पास है नहीं, जा सकती नहीं, तो शर्म, क्योंकि शरीर उसका कोई कपड़ा नहीं है तन पे, तो रेत खोद कर ज़मीन में धंस गई, खाली सर बाहर है कि मैं जा नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किया क्या, क्या किया उसने? सारे जा रहे हैं काबा के दर्शन करने मक्के मदीना, ये नहीं जा सकी, क्यों? तरस आ गया कि प्यासे मर जाएंगे कुत्ते के बच्चे, दया, और अपने आप को रेत में दफना दिया, सर बाहर है, पूरी ज़मीन के अंदर है। क्या देखते हैं? सारे जो काफिला वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे काबा है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके दर्शन करने जा रहे हैं वहाँ पे वो नहीं है, तो पुकार की कि कहाँ है वो? आवाज़ आई राबिया के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काबा चल के दर्शन देने आया राबिया को, जहाँ कुआं था काबा वहाँ पे प्रकट हुआ। जिसके दर्शनों के लिए जा रहे थे वो दर्शन देने आया, दर्शन करने आया। किस वजह से? दया। इतनी बड़ी चीज़ है दया। दया करो, तुम पर भी दया होगी, हम करेंगे दया तो हम पर दया होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रेमानंद जी एक बहुत प्यारी घटना सुनाते हैं। प्रेमानंद जी, संत प्रेमानंद जी वृंदावन वाले, पूर्ण संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो इतनी सख्ताई से निंदा करते हैं ना खाने के ऊपर। वो एक घटना सुना रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहते हैं एक परिवार जो नॉनवेज खाता है वो घर में लाके मुर्गे काटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कटवा के नहीं लाते, घर में लाते काटते, थोड़े पैसे और बचेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद काटते। तो उनके परिवार में 3 बालक हैं, एक 4 महीने का, एक 4 साल का, एक 12 साल का। 12 साल का बालक रोज देखता है कि मुर्गे को काटा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो उसे खेल समझ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता घर पे नहीं थे, माँ छोटे बच्चों को नहला रही थी 4 महीने के। कहते सच्ची घटना है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ छोटे बच्चे 4 महीने को नहला रही है, छत पे जाके जहाँ पे मुर्गा काटा जाता था। बड़ा बेटा 12 साल का कहता है 4 साल के बेटे को हम भी खेलें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिताजी इससे काटते हैं ना जिससे मुर्गा, हाँ मैं तुझे काटूँ गर्दन पे, और खेल खेल में उसने उसकी गर्दन काट दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आई, माँ छोड़ के भागी छोटे बच्चे को देखने ऊपर क्या हुआ है। 4 महीने का बालक टब में डूब कर मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे ही माँ ने देखा कि 4 साल के बालक को काट दिया है, चिल्ला पड़ी उस पर, और वो बालक ने डर के ऊपर से छलांग मार दी नीचे, जब मार दी तीसरा भी गिर के मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते छूट नहीं पाओगे, छूटने का कोई तरीका ही नहीं है। जब तुम्हें दर्द नहीं होता, दूसरे को देख के एहसास नहीं होता, तो जानवर से बदतर हैं हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद को चोट लगे तो रोना आता है। अरे इंसान तो वो जो दूसरे को चोट पर रोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तो जानवर है, वो रो रहा है, जानवर अपना खेल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो हम कहाँ खड़े हैं, हमारी प्लेट में परोस के आ जाता है, हमें पता नहीं कितना तड़फना पड़ता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये किया था एक्सपेरिमेंट। कितने सारे बच्चों को स्कूल के ले गया जो खाते थे नॉनवेज, जहाँ पे काटे जाते हैं। आने के बाद 90% बच्चों ने उसी दिन छोड़ दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तड़पते हैं हम हमारे मुख के स्वाद के लिए, कहाँ लिखा दोगे? और हमें लगता है कि कुछ होगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरकबाल सिंह जी घटना सुनाते हैं लुधियाना की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, जो खाते हैं, जो पीते हैं,
ये ज़बान हरे कृष्णा। आज मैं आपको कृष्ण भक्त आनंदी की लोक कथा सुनाऊंगी, जिसमें आनंदी की शादी होती है, लेकिन उसका पति उसे बदसूरत कहकर छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन वो कृष्ण भक्त अपने खाना को नहीं छोड़ती। उसका पूर्ण विश्वास भगवान श्री कृष्ण पे होता है। बहुत समय पुरानी बात है, गांव में आनंदी नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। वह देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र और करुणामय था। बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। आनंदी का जीवन आसान नहीं था, फिर भी वो हर दुख को यही कह के झेल लेती थी कि जो भी होगा कान्हा जी की इच्छा से होगा। अब वो बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हुई तो उसका पति उससे देखने में सुंदर था, वो दिखावे में भी बहुत विश्वास रखता था, थोड़ा घमंडी भी था। शादी के बाद वो आनंदी को देखकर अक्सर ताना मारता कि तू सुंदर नहीं है, तू मेरे साथ चलेगी, लोग क्या कहेंगे। आनंदी सबको चुपचाप सहती रहती, उसने कभी शिकायत नहीं की थी। कुछ समय बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, आनंदी को छोड़ दिया। तो आनंदी सिर्फ टूट के रह गई, अपने कान्हा पे विश्वास था उसको पूर्ण रूप से। तो लोगों ने कहा कि आनंदी, अब तेरा क्या होगा? आनंदी बोली, अब तो मेरे पास केवल और केवल मेरे कृष्ण हैं, और वही मेरे लिए काफ़ी हैं। अब आनंदी पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब गई। वो दिन रात भजन कीर्तन सेवा करती और कहती, हे कान्हा, अगर इस जीवन में किसी का साथ चाहिए तो वो बस मुझे तेरा साथ चाहिए। एक बार गांव में एक भागवत की कथा चल रही थी, तो वहाँ पे कुछ करैक्टर्स बनाने थे। तो उनमें एक उबड़ा का जो रोल प्ले करना था, उसके लिए उसके पति ने आनंदी का नाम दे दिया। आनंदी बहुत खुश थी, वो घर आई, अपने कृष्णा से बात करने लगी, कहने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे आपका मतलब कूड़ा का रोल मिला है, अब आप मेरा घूंघट उठाएंगे और मैं आपको देखूंगी। ये सोच के वो बहुत बहुत खुश रहने लगी। जिस दिन ये रोल करने की बारी आई उसकी, जैसे ही भगवान कृष्ण ने, जो कि एक सिर्फ और सिर्फ कल्पना मात्र थी, उसका घूंघट उठाया, तो देखा कि आनंदी का चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति लग रही है। वो रूप उसका रहा ही नहीं, वो एकदम से सुंदर चमक दमक रही है। उसके पति ने जिसे उसे छोड़ दिया था सिर्फ इसी गलती से कि वो बदसूरत है, अब वो उसको अपनी गलती पे पछतावा होने लगा था। अब उसने फिर उससे बात की, उसके पति ने। पर आनंदी कहती है कि जिसने मुझे ठुकराया उसने मेरा नहीं बल्कि कृष्ण की भक्ति का अपमान किया है। कहते हैं कि भक्ति इतनी शुद्ध हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस पर कृपा करने आए थे। इस भावुक कहानी से ये सीख मिलती है कि सुंदरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। जो संसार ठुकराते भगवान उसे अपना लेते हैं, और सच्ची भक्ति हर अपमान और दुख से बड़ी होती है। कृष्ण अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसी के साथ विदा लेती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज मैं आपको कृष्ण भक्त आनंदी की लोक कथा सुनाऊंगी, जिसमें आनंदी की शादी होती है, लेकिन उसका पति उसे बदसूरत कहकर छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन वो कृष्ण भक्त अपने खाना को नहीं छोड़ती। उसका पूर्ण विश्वास भगवान श्री कृष्ण पे होता है। बहुत समय पुरानी बात है, गांव में आनंदी नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। वह देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र और करुणामय था। बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। आनंदी का जीवन आसान नहीं था, फिर भी वो हर दुख को यही कह के झेल लेती थी कि जो भी होगा कान्हा जी की इच्छा से होगा। अब वो बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हुई तो उसका पति उससे देखने में सुंदर था, वो दिखावे में भी बहुत विश्वास रखता था, थोड़ा घमंडी भी था। शादी के बाद वो आनंदी को देखकर अक्सर ताना मारता कि तू सुंदर नहीं है, तू मेरे साथ चलेगी, लोग क्या कहेंगे। आनंदी सबको चुपचाप सहती रहती, उसने कभी शिकायत नहीं की थी। कुछ समय बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, आनंदी को छोड़ दिया। तो आनंदी सिर्फ
टूट के रह गई, अपने कान्हा पे विश्वास था उसको पूर्ण रूप से। तो लोगों ने कहा कि आनंदी अब तेरा क्या होगा? आनंदी बोली, अब तो मेरे पास केवल और केवल मेरे कृष्ण हैं और वही मेरे लिए काफ़ी हैं। अब आनंदी पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब गई। वो दिन रात भजन कीर्तन सेवा करती और कहती, हे कान्हा, अगर इस जीवन में किसी का साथ चाहिए तो वो बस मुझे तेरा साथ चाहिए। एक बार गांव में एक भागवत की कथा चल रही थी, तो वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स बनाने थे। तो उनमें एक उबड़ा का जो रोल प्ले करना था, उसके लिए उसके पति ने आनंदी का नाम दे दिया। आनंदी बहुत खुश थी, वो घर आई, अपने कृष्णा से बात करने लगी, कहने लगी कि ऐसे-ऐसे हुआ है, मुझे आपका मतलब कुबड़ा का रोल मिला है, अब आप मेरा घूंघट उठाएँगे और मैं आपको देखूँगी। ये सोच के वो बहुत खुश रहने लगी। जिस दिन ये रोल करने की बारी आई उसकी, जैसे ही भगवान कृष्ण ने, जो कि एक सिर्फ और सिर्फ कल्पना मात्र थी, उसका घूंघट उठाया, तो देखा कि आनंदी का चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति लग रही है। वो रूप उसका रहा ही नहीं, वो एकदम से सुंदर चमक दमक रही है। उसके पति ने जिसे उसे छोड़ दिया था सिर्फ इसी गलती से कि वो बदसूरत है, अब वो उसको अपनी गलती पे पछतावा होने लगा था। अब उसने फिर उससे बात की, उसके पति ने, पर आनंदी कहती है कि जिसने मुझे ठुकराया उसने मेरा नहीं बल्कि कृष्ण की भक्ति का अपमान किया है। कहते हैं कि भक्ति इतनी शुद्ध हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस पर कृपा करने आए थे। इस भावुक कहानी से ये सीख मिलती है कि सुंदरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। जो संसार ठुकराते भगवान उसे अपना लेते हैं और सच्ची भक्ति हर अपमान और दुख से बड़ी होती है। कृष्ण अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसी के साथ विदा लेती हूँ। हरे कृष्ण।